आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है या पूर्ण करता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा, हमें इस प्रश्न में उसका मान ज्ञात करना है। यदि हमारे के अनुसार देखें तो एक वर्ग की रचना जो खेत की सीमाओं को बताता है, जहाँ पर हमने एक बिंदु ए लिया हुआ है, दूसरे बिंदु को बी, मतलब खेत के दूरियों को कुछ इस प्रकार लिया हुआ है। यहाँ जो हमें 10 मीटर तथा इस हिस्से पर भी 10 मीटर की दूरी दी हुई है वर्गाकार क्षेत्रफल के अंतर्गत सी और डी। चूंकि किसान यदि इस वर्गाकार खेत की बाहरी सीमा पर घूमता है तब वह परिमाप की दूरी पूर्ण करता है। अर्थात यदि वह किसान यहाँ से निकलना चालू करे और यहाँ से जाकर बी से होते हुए सी, सी से डी, डी से तथा अंतिम रूप से ए पर जब आता है, तब वह कुल समय कितना लेगा। समय हमें दिया हुआ है, उसका मान t बराबर 40 सेकंड। अब ये 40 सेकंड के हिस्से में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। उसके द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर पूर्ण करने में दूरी को हम इस वर्ग का परिमाप से प्रस्तुत करेंगे। परिमाप क्या होगा इसका, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितनी 10 है और चौड़ाई भी 10 है वर्गाकार भुजा के लिए। तब कुल मिला के इसका मान हमारे लिए 40 मीटर आता है। अब चूंकि इस पूरे वर्गाकार खेत पर चक्कर लगाने के लिए उसके चाल की गणना करें हम, किसान द्वारा तय की गई चाल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी और उसके लिए लिया गया, उस दूरी को पूर्ण करने के लिए लिया गया समय के अनुपात से। जहाँ दूरी को हम जानते हैं, दूरी कितनी मिली है हमें, 40 मीटर की दूरी प्रत्येक चक्कर में यदि वह कंप्लीट करता है और उसके लिए वह 40 सेकंड का समय लेता है। 40 सेकंड के समय लेने पर उसके चाल को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। चाल का मान आएगा इस प्रकार, यहाँ पर चाल जिसे यदि हम v से प्रदर्शित करें तब इसका मान आता है 1 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात वह इस पूरे वर्गाकार खेत के एक चक्कर लगाने में 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। अब चूंकि यह पूछा गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात समय, हमें दूसरी स्थिति पर समय जो दिया हुआ है, समय इसे हम t2 से यदि प्रेषित करें, इसका मान 2 मिनट और 20 सेकंड है। तब इसे पूरी तरह सेकंड में परिवर्तित किस प्रकार करें, 2 गुणा 60 जो सेकंड पे आ जाएगा धन 20। इस प्रकार इसको हल करें तो 120 धन 20। तब कुल समय हमें क्या दिख रहा है, कुल समय आ रहा है 140 सेकंड। अब T2 यह बोला है कि 140 सेकंड यदि वह घूमता है इस पूरे हिस्से पर, इस पूरे वर्गाकार खेत पर, तब उसके द्वारा विस्थापन क्या होगा। अब हम चूंकि देख रहे हैं कि चाल जो कि इस स्थिति पे बराबर है, वो बराबर चाल से एक समान चाल से इसकी गति करती है। तो चाल को हम क्या बोल सकते हैं, उसके द्वारा तय की गई, किसी भी स्थान पर तय की गई दूरी और उसके द्वारा लिया गया समय को। तब हमारे पास चाल कितना है, चाल का मान हमें प्राप्त हो चुका है 1 मीटर प्रति सेकंड। और चूंकि समय कितना दिया हुआ है हमें 140 सेकंड और दूरी हमें ज्ञात करनी है। दूरी को यदि कुल दूरी हम उस स्थिति पर ज्ञात करें तब दूरी को क्या बोल सकते हैं, दूरी का मान हमारे पास किस प्रकार आएगा, 140 को उस तरफ ले जाएं तब दूरी का मान हमारे लिए 140 मीटर आएगा। 140 मीटर की दूरी वह पूर्ण करता है। अब हमें दूरी के मान तो मिल गए, परंतु विस्थापन हमें ज्ञात करना है। विस्थापन हम किस प्रकार से बोले, अब चूंकि 120 मीटर की दूरी है, यह एक चक्कर में 40 मीटर की दूरी पूर्ण करता है, तब 140 मीटर की दूरी किस प्रकार तय करेगा। अब हम इसे देखें तब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 40 मीटर लगते हैं। तब हम 140 को इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, 140 मीटर की दूरी किस प्रकार वह तय करता है, पहले 40 मीटर की दूरी एक पूरा चक्कर पूर्ण करने में, फिर 40 मीटर की दूरी एक चक्कर पूर्ण करने में, और 40 मीटर की दूरी एक चक्कर पूर्ण करने में, और अंतिम रूप से 20 मीटर की दूरी, जहाँ तक वह इस स्थिति पर आ जाता है। तब देखिए 40 मीटर की दूरी पूर्ण करेगा, अर्थात ए से बी, सी और डी और वापस ए होते हुए वह कंप्लीट एक पूर्ण चक्कर पूर्ण करेगा। इस प्रकार उसका विस्थापन शून्य होगा। इस 40 मीटर में भी उसका विस्थापन शून्य रहने वाला है। तीसरे चक्कर में जो 40 मीटर की फिर से दूरी तय करता है, उसका विस्थापन शून्य रहने वाला है। अब अंतिम रूप से वो 20 मीटर की दूरी और चलता है, अर्थात यह ए से शुरू करके 3 बार जो घुमा जा चुका है वो अंतिम रूप से ए पर आता है
और 10 मीटर और 10 मीटर की दूरी तय करके वह बिंदु सी पर पहुंच जाता है। इस प्रकार किसान द्वारा विस्थापन का परिमाण हमें देखना है। अब अंतिम रूप से हम विस्थापन कहाँ पे देखेंगे। विस्थापन यदि हमें देखना है तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति, जहाँ अंतिम और प्रारंभिक में हमें अंतर देखना है। अंतिम स्थिति को देखें तब हमारे लिए अंतिम स्थिति क्या है, सी, और प्रारंभिक स्थिति है ए। तब हम इसके अंदर देखेंगे इसके बीच की दूरी क्या होगी, जहाँ यह बिंदु ए और बिंदु सी को बता रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक त्रिभुज को परिभाषित कर रहा है इतनी स्थिति, और हमें केवल विस्थापन के लिए यहाँ से ए से सी तक की दूरी चाहिए, जहाँ यह दूरी 10 मीटर और यह दूरी 10 मीटर। चूंकि यह समकोण त्रिभुज को दिखा रहा है, समकोण त्रिभुज के अंतर्गत यह कर्ण की स्थिति को दिखाएगा। कर्ण की स्थिति हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, अब हमें त्रिभुज के अनुसार इसकी दूरी को निकालना होगा। इसकी दूरी हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में हमें कर्ण की दूरी लेनी है। कर्ण की दूरी यहाँ पर कर्ण के वर्ग से प्रदर्शित होगी, जहाँ लंब और आधार दोनों का मान हमारे लिए 10 वर्ग और 10 वर्ग दिया हुआ है। इसे हल करने के पश्चात इसका मान आता है 200, और इसे कर्ण के रूप में हल करें तब हमें अंतिम रूप से कर्ण का मान 200 वर्गमूल के अंदर आता है। 200 वर्गमूल के अंदर यह हमें मीटर से प्रदर्शित होगा। इसे यदि और हल करें तब हमारे पास कर्ण का मान, अर्थात उस दिशा का मान जो कर्ण के मान को प्रस्तुत करेगा, हम यहाँ पे इसे कर्ण के रूप में लिखते हैं। तब इसका मान विस्थापन के रूप में हमारे पास अंतिम रूप से वर्गमूल 200 मीटर आएगा। अब वर्गमूल 200 मीटर को क्या लिखा जा सकता है, 10 वर्गमूल 2 मीटर। इस प्रकार विस्थापन का मान हमारे लिए, विस्थापन का मान कुल रूप से 10 वर्गमूल 2 मीटर आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।